प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये लाजवाब मोहब्बत एक बेटे की अपनी माँ से है। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। एक लड़का बहुत गरीब था क्योंकि गरीब माँ का वो बेटा था और उसका बाप नहीं था। वो बेटा माँ की जिम्मेदारी उठा रहा था। दो छोटी बहनें थीं जिनकी वो शादी कर चुका था और एक भाई उसका और था। भाई ने जब देखा कि घर में इतनी गुर्बत है और मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो वो बड़ा भाई तमाम घर वालों को छोड़कर कहीं पर चला गया। गरीब बूढ़ी बेवा माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला। अब उसका एक ही बेटा बचा था क्योंकि दूसरा बेटा तो छोड़कर चला गया था, तो वो छोटा बेटा ही उसकी ज़िंदगी का सहारा था। जिस जगह उसका बाप नौकरी करता था तो बाप की मौत के बाद उसी जगह उस बेटे को नौकरी मिल गई। नौकरी बहुत मामूली सी थी, नौकरी बहुत छोटी सी थी और वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बचपन में जब उसकी माँ उसे सुला रही होती थी और लोरियाँ सुना रही होती थी तो साथ साथ ये भी कहती जाती थी कि मेरा बेटा मुझे हज कराएगा, मेरा बेटा मुझे मक्का मदीना लेकर जाएगा, मेरा बेटा मुझे सरकार के रोज़े की ज़ियारत कराएगा, मेरा बेटा ज़िंदगी में एक बार तो मुझे अल्लाह का घर दिखाएगा। बेटा बहुत हसास, उसको पता था कि माँ ने कितने सब्र और शुक्र से पूरी ज़िंदगी गुजारी है और ख्वाहिश रखती है तो सिर्फ अल्लाह ताला के घर जाने की। तो क्या मैं ये ख्वाहिश भी पूरी ना करूं? उस नौकरी के लिए चाहे मुझे बॉस की गुलामी करनी पड़े, चाहे उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना पड़े, चाहे टिफ़िन बॉक्स खोलकर टेबल पर लंच लगाना पड़े, और सिर्फ यही नहीं, बॉस के जो घर वाले काम होते थे उनके लिए सब्जी लाना हो या कुछ भी काम करना हो, हर चीज़ को वो बेटा ही करता था और खुशी से किया करता था क्योंकि माँ ने बचपन से ही एक तरबियत दी थी कि बेटा कोई भी काम करना खुलूस नियत के साथ और ईमानदारी से करना। एक बार जब वो बेटा मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था तो मौलवी साहब ने कहा कि जो अपनी माँ की खिदमत करता है, माँ बाप की खिदमत करता है तो दुनिया में ही उसको उसका सिला मिल जाता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। वो दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता रहा, अपनी माँ के लिए वो पैसे बचाकर रखता रहा कि मैं इंशाअल्लाह अपनी माँ को हज ज़रूर कराऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उसने जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी वो ये थी कि जब वो जवान हो गया, शादी करने की उम्र हो गई, तो उसने शादी नहीं की। इसलिए नहीं कि उसको ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसको अपनी माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उसने यही सोचा था कि मेरी इतनी कम तनख्वाह है जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को हज करवा सकता हूँ, तो जब मैं अपनी माँ को हज करवा दूँगा तो इंशाअल्लाह उसके बाद में शादी कर लूँगा। वो हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था और हज के फंड में अपनी माँ के लिए वो पैसे जमा करा देता था। आखिरकार वो वक्त आ गया जब वो पैसे पूरे हो गए, लेकिन एक नई मुश्किल आ गई कि माँ के लिए महरम की ज़रूरत थी। अब उसे ये बात मालूम नहीं थी। इतने सालों में उसने बड़ी मुश्किल से माँ के हज के लिए पैसे जमा कराए थे। अब महरम के लिए यानी ख़ुद के लिए वो पैसे कहाँ से लाता? वो लड़का सोचने लगा कि इतने सालों में इतनी मुश्किलों से मैंने माँ के हज के लिए पैसे जमा किए, अब मैं ख़ुद के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वो गलियों में फिर रहा था कि किससे मदद लूं, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे एक और इम्तिहान ले लिया। उसके साथ जो साथी काम करते थे उनका बेटा एक बार छत पर पतंग उड़ा रहा था और छत से वो ज़मीन पर गिर गया और उसका सर फट गया। बच्चा इतना ज़ख्मी हो गया कि फ़ौरन उस बच्चे का ऑपरेशन कराना लाजमी था। जिसका बेटा गिरा था उनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो वो उसी लड़के के पास आए और कहने लगे कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। अब एक नया इम्तिहान था। एक तरफ माँ के हज के लिए पैसे थे और एक तरफ वो दोस्त था जिसका बच्चा ज़ख्मी हुआ था और अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो बच्चा मर जाता। उस लड़के ने अलमारी से पैसे निकालकर अपने दोस्त को दे दिए और सीधा मस्जिद में आ गया। 2 रकत नफिल अदा किए। जब वो नमाज़ पढ़ चुका तो गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह ताला, तू जानता है मेरी नीयत सच्ची है, तू जानता है कि मैं अपनी माँ को हज कराना चाहता था, इतनी मुश्किलों से मैंने पैसे जमा भी किए थे। ऐ मेरे मालिक, क्या कमी रह गई थी मेरे खुलूस में मुझे नहीं पता। अब तू मेरी माँ को सब्र दे दे, उसको हौसला दे दे। अगर मैं उसकी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो तू मेरी माँ को हज का सवाब ज़रूर अता कर देना।
सुकून की दौलत अब उसके दिल में आ चुकी थी। उसको गहरा सुकून मिल गया कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ ज़रूर कबूल कर ली है, मेरी माँ की वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर आया और गहरी नींद में सो गया। अल्लाह ताला ने उसकी नेकी रायगा नहीं जाने दी। दूसरे ही दिन उसको खुशखबरी मिली कि उसके ऑफिस से 2 लोगों को हज पर भेजा जा रहा है। एक नाम तो इसी बेटे का निकला, यानी ये जो गरीब लड़का था, जो गरीब बेटा था, एक नाम तो इसी का निकला और दूसरा नाम उस दोस्त का निकला जिसका बेटा ज़ख्मी हो गया था, जिसको इसने पैसे दिए थे। अब उसका बच्चा ऑपरेशन से ठीक हो चुका था और वो अपने दोस्त को दुआएं दे रहा था। अब जब नाम आया इन दोनों का तो उसी दोस्त ने सोचा कि अब मेरा वक्त है कि मैं नेकी करूं। वो अपने बॉस के पास आया और कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह हज कर ही लूँगा। आप मेरे इस प्यारे और मुखलिस दोस्त के साथ इसकी माँ को भेज दीजिए, क्योंकि इसकी माँ की ख्वाहिश थी हज करने की। इसने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए हज का वो पैसा मुझे दे दिया, तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ मेरे दोस्त के साथ इसकी माँ को भेज दीजिए। और यूँ वो माँ और बेटे हज के लिए चले गए। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर भी वो अपनी माँ की खिदमत करता रहा। अपनी माँ को उसने हज कराया और जब पूरा फरीज़ा अदा हो गया तो वहाँ पर बाहर के मुल्क से एक ख़ानदान आया हुआ था। वो लोग इतना मुतासिर हुए उस बेटे से, उस लड़के से वो इतना मुतासिर हुए कि फ़ौरन अपनी बेटी का रिश्ता उन्होंने दे दिया कि ऐसा लड़का ही तो हमें चाहिए और हमारी इकलौती बेटी है। और यूँ कुछ महीने में उसकी उस लड़की के साथ शादी हो गई। लड़की बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। अपनी समझदारी से उसने बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और यूँ वो गरीब लड़के की ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस तरह से वो गरीब बेटा और उसकी माँ हज पर गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।